बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां जयपुर भाजपा शीर्ष नेतृत्व तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है, ना कब्जा न मुफ्त जमीन, फिर भी उजड़े गए पत्रकारों के घर। जी हाँ, ये मामला जो है अब केवल मकानों का ही नहीं रह गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा की नीयत, नीति और भरोसे पर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पत्रकारों के मकानों पर हुई कार्रवाई के बाद पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। पत्रकारों का साफ कहना है कि हम कब्जाधारी नहीं थे, हम योजना के खरीदार थे, फिर हमें क्यों उजाड़ा गया? बड़ा सवाल है ना। वहीं नाथद्वारा में जिन पत्रकारों के मकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, उनके बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन पत्रकारों का ये दावा है कि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। उनका कहना है कि वे सरकार की चलायमान योजना के तहत पैसे देकर भूखंड लेने की प्रक्रिया में थे। योजना वर्षों से लंबित थी, फाइलें अटकी हुई थी, लेकिन इसी दौरान भाजपा जिला मंत्री और कथित विधायक प्रतिनिधि प्रदीप काबरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि योजना आगे बढ़ेगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी, और इसी भरोसे पर पत्रकारों ने अपने मकान बनाना शुरू भी कर दिए। महीनों तक निर्माण चलता रहा, प्रशासन देखता रहा, जनप्रतिनिधि चुप रहे, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब मकान खड़े हो गए तो करीब 1 साल बाद अचानक कार्रवाई कर दी गई। पत्रकारों का कहना है कि यह कार्रवाई कम, विश्वासघात ज्यादा लगती है। अब सवाल सीधा है कि अगर ये कब्जाधारी नहीं थे, अगर ये योजना के खरीदार ही थे, तो फिर कार्रवाई किस आधार पर हुई? क्या भाजपा का नेता का भरोसा सिर्फ दिखावा था, और क्या पत्रकारों का भाजपा पर भरोसा करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया था? भाजपा शासन में विश्वासघात को लेकर नाथद्वारा से पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दरवाजे पर सीधी दस्तक दिए, पत्र सौंपा गया और 2 टुक कहा गया कि हमने कोई जमीन नहीं छीनी, हमने योजना में भूखंड लेने की प्रक्रिया शुरू की, फिर भी हमें बेघर कर दिया गया। पत्रकारों ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट जोधपुर ने 3 अक्टूबर 2019 को 2 महीने में निस्तारण के आदेश दिए थे, लेकिन सालों बाद ही कोई प्रक्रिया नहीं हुई, न पट्टे मिले और न ही कोई घर मिला। अब घर भी छीन लिए गए। पत्रकारों ने प्रदेश अध्यक्ष को यह भी बताया है कि उनके पास प्रदीप काबरा की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें वह कथित रूप से कहते हैं और कहते हुए सुने जा रहे हैं, आप बनाओ, पूरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, आंखें बंद कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा, जल्द जल्द पट्टे दिलवा दूंगा। वहीं पत्रकारों का यह भी कहना है कि जब जिम्मेदारी लेने की आवाज रिकॉर्ड में है, तो फिर आज पत्रकारों को बेघर करने की जिम्मेदारी से भाजपा नेता आखिरकार कैसे बच रहे हैं? नाथद्वारा में पत्रकारों के भूखंड देने की प्रक्रिया 13 में हुई और उसके बाद फ्लोर दे दिए गए। केसी वर्मा उस समय कलेक्टर थे, उन्होंने पूरी कार्रवाई करके 9 पत्रकारों को दे दिए, 2-3 ने पैसे भी जारी कर दिए। इसके बाद जब कलेक्टरी बदली तो फिर नए कलेक्टर आए, फिर नई विज्ञता चलाई, आयुक्त महोदय भी नए आए, उन्होंने आते ही वहाँ फिनिशिंग करवा दी पुरानी पे। तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे देते हैं। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, हाँ म्यूजियम के उसका साइड में लगी हुई ज़मीन के लिए उन्होंने यस किया, जिसमें सब शरीक थे भाजपा के नेता। उनको मालूम था, 1.5 साल तक वो चला, सबने अपना मकान बनवा लिए। इसके बाद अचानक 2.5-3 साल बाद हमने पैसे लगा लिए, इसका लेवलिंग करवा दिया, 2-3 लाख हमारे खर्च हुए। यहाँ काली एक स्वरूप लेने लग गई कॉलोनी, और अचानक एक दिन सुबह देखा तो यहाँ पे किराने वाले आ गए और उन्होंने पूरी कॉलोनी को नष्ट कर दिया। तो ये तो कारण नहीं हुआ, इसमें कलेक्टर तक ने ध्यान नहीं दिया, आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के एसडीओ ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी बातें सुनी ही नहीं। पत्रकारों की बातें इस तरह नहीं सुनी जाना आग के बराबर है। अगर शब्दों की क्षमता हो तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको हर चीज़ के प्रूफ दूंगा और प्रूफ समेत आपकी बात करूंगा, और झूठी बात कुछ भी नहीं करूंगा। तो कितने मकान बने हुए थे यहाँ? यहाँ 20-21 तो बने हुए थे, बाकी के कह रहे थे 4-5 यहाँ और निकल जाएंगे। तो हमने तो किसी को मना किया ही नहीं और बनते रहे, हम सबको दिलाते हम तो। ये अचानक कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है हसीजा साहब, अरुण हसीजा, उन्होंने भी कभी बुलाकर ध्यान नहीं दिया। तो इतनी बड़ी बात स्वतंत्रता ऐसी चलती है क्या? ये आयुक्त इस तरह से चलता है? अगर इस तरह चलता है तो देश चल गया। फिर तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, हमको हमारी जमीन का मुआवजा दिया जाए। भाजपा सरकार ने सुशासन और इसकी कानून के अनुसार देने की सारी बातें कही। यहाँ के लोकल नेता, यहाँ के विधायक महोदय या सब ने जिसने भी कहा, वहाँ हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहाँ के जिला मंत्री प्रदीप जी काबरा, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि मैंने सब जगह बात कर ली,
आपको कनेक्शन देंगे, जगह देंगे, इवन कि आपको मकान बना के दे देंगे। तो उनकी बातों में तो भरोसा उनको करना पड़ता है। हमने किया, लेकिन उस बात का सरेआम उसका धोखेबाजी हुई और हम सब कर्जे में आ गए। बहुत से पत्रकार तो ये कर्जा तक नहीं दे पाएंगे 2-4 लाख का। भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री मदन जी राठौड़ से आपके घर पे गए, 2 दिन हम वहाँ रहे, उनसे टाइम लिया, फाइल बताई और हमने कहा कि साहब इस पर तुरंत कार्रवाई करके हमारा निदान करवाइए। अगर ऐसा आप कभी भी नहीं हुआ तो हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में अपनी बात करेंगे, दिल्ली में जहाँ धरना और देना होगा वहाँ धरना देंगे, लेकिन हम हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे और मुआवजा इसका हम लेके रहेंगे। स्वतंत्र पत्रकार हमने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लिखित में शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। अगर ये न्याय नहीं मिला तो हम दिल्ली तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो वहां धरना भी करेंगे। ये लड़ाई अब हमारे घरों की नहीं है, हमारे सम्मान की है। पत्रकारों की चेतावनी साफ है, न्याय नहीं मिला तो चुप नहीं बैठेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ मकान की नहीं है, भाजपा की नैतिकता, भरोसे और सुशासन के दावों की लड़ाई बन चुकी है। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में क्या कदम उठाता है और जिनके भरोसे घर बने उनकी जिम्मेदारी तय होती है या नहीं।